प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की एक बार फिर से ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज की सभा में जाने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। आपके जीवन की परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, लेकिन उन परिस्थितियों में भी विजय हमें सिर्फ और सिर्फ यहोवा की ही ओर से मिलती है। चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, हालातों को पलटने वाला भी हमारा यहोवा है। तो आइए इस पॉजिटिव नोट के साथ हम आज की गवाही को सुनेंगे, परमेश्वर की जय जयकार करेंगे और वचन में चलते हैं। आइए इस गवाही को सुनते हैं। जय मसीह की। हमारी तबीयत बहुत खराब रहा और हम प्रार्थना करवाएं, रोमा सिस्टर को फोन किए, प्रार्थना करवाएं हैं। हमारे सर में बहुत दर्द होती रहा और जब से प्रार्थना करवाए हैं तब से कोई न तबीयत खराब है न चक्कर आवत है और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है और हम ठीक हैं। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते इस पवित्र सुबह के लिए। फिर उस पिता का धन्यवाद करते हैं जो हमारे बीच में, हमारे घरों में हमारे साथ उपस्थित है। आइए इस समय होगा कि हम प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। सच में हमारा परमेश्वर महान है और आइए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें कि सच में आराधना के द्वारा हम किसी भी जंग को जीत सकते हैं। उस प्रभु का धन्यवाद करें। There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. बोलो जय जय गुर्रता भी है लहू में। बोलो जय जय गुर्रता भी है यीशु के लहू में है। फिर से बोलो जय जय गुर्रता भी है लहू में। बोलो जय जय गुर्रता भी है यीशु के लहू में है। In the name of Jesus, through the blood of Jesus, we have the victory. Hallelujah. In the name of Jesus, through the blood of Jesus, Satan will have to flee. When we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. यीशु ही के नाम से, यीशु ही के नाम से मिलती है हमको जय। हालेलुया। यीशु ही के नाम से, यीशु ही के नाम से शैतान को भागना है। जब हम खड़े होते यीशु ही के नाम से, तब कौन खड़ा हो सकता है। यीशु के शक्तिशाली नाम से मिलती है हमको जय। 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 आइए थोड़ा समय के लिए, जब सच में यीशु के नाम से हमें जय मिलती है, उसके कलाम से हमें जय मिलती है, उसकी आराधना के द्वारा हमें जय मिलती है, उस प्रभु का धन्यवाद करें। उस राजाओं के राजा यीशु का धन्यवाद करें। उस प्रभु का धन्यवाद करें जो हमारे बीच में है। ओरी खराबा, ये समय है उसकी आराधना करने का, ये समय है उसकी स्तुति करने का। अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि वो हमारे बीच में है। वो हमारे बीच में है। वो हमारे बीच में है। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। ओरी खराबा, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद
आप महान हैं। और आज प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए हमारे घरों में, हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रभु आज जितने लोग तेरे वचन को सुनने जा रहे पिता, तेरी आराधना कर रहे प्रभु, उनके बंधन टूटने पाए, उनके बंधन टूटने पाए और पवित्र आत्मा उन्हें छुए, उन्हें छुए, आजाद करे प्रभु, आजाद करे प्रभु। ओरी करबा जब हम जमा है यहाँ, तो उसके नाम को जाने दान कहें। जब हम जमा है यहाँ, तो उसके नाम को जाने दान कहें। जब हम जमा है यहाँ, तो उसके नाम को जाने दान कहें। यीशु ही प्यारा प्रभु है, यीशु ही प्यारा प्रभु है। आपने आपको भूल जाए और उसके नाम को जाने कहें। अपने आपको भूल जाए और उसके नाम को जाने कहें। अपने आपको भूल जाए और उसके नाम को जाने कहें। यीशु ही प्यारा प्रभु है, वो मेरी धार्मिकता है, हम उसके नाम को जाने करें। वो मेरी धार्मिकता है, हम उसके नाम को जाने करें। रबा रबा शंकर रबा, वो मेरी धार्मिकता है, हम उसके नाम को जाने दान कहें। यीशु ही प्यारा प्रभु है, यीशु ही प्यारा प्रभु है, यीशु ही प्यारा प्रभु है। धन्यवाद यीशु। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे और आज उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो बीमारी के बिस्तर पे पड़े हुए हैं, जो आज परेशान हैं, निराश हैं, कि प्रभु उनको अपने आनंद से भरे, अपनी शांति से भरे और उनको आजाद करे उन तमाम बीमारियों से, क्योंकि उसकी सामर्थ हमारे लिए काफ़ी है। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर कि एक बार फिर से परमेश्वर हम सब आपकी महिमा के लिए इकट्ठे हुए परमेश्वर। वो दे परमेश्वर, जिस तरह परमेश्वर विश्वास के साथ परमेश्वर सभी लोग देख रहे हैं परमेश्वर, तो उन्हें दे उनके विश्वास के अनुसार हर एक के जीवन में कार्य कर परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं खास तौर से परमेश्वर जो भी इस वक्त परमेश्वर टूटे हुए हैं, निराशा में परमेश्वर, उन सबों को छू परमेश्वर और अपनी असीम शांति से भर दे परमेश्वर, क्योंकि वो शांति केवल आप दे सकते हैं, कोई मनुष्य नहीं दे सकता परमेश्वर। प्रार्थना करते परमेश्वर अपनी असीम शांति और तसल्ली से हर एक को भर दे परमेश्वर। प्रार्थना करते परमेश्वर खास तौर से परमेश्वर जिनको भी परमेश्वर किसी प्रकार का कोई फीवर इशू के नाम से टेम्परेचर सबका नॉर्मल होने पाए, रखी तरह खाला भी तरह कोला ला भी तरह खाला शीत बरो और गोला भी तरह खाला ला शीत रखा भी तरह की तरह कोर बरो। प्रार्थना करते हैं जिसको भी कोल्ड एंड कफ इशू के नाम से वो दूर होने पाए, और कोर भी की तरह खाला ला शीत की तरह खाला भी तरह की तरह भी तरह बरो कोर शीत बरो। सर में भारीपन है, हेडेक के इशू के नाम से वो दूर होने पाए, और कोर भी की तरह खाला ला शीत रखा भी तरह बरो कोला ला बरो कोरो। कानों में किसी प्रकार की खुजली या कानों में दर्द है यीशु के नाम से वो दूर होने पाए, उरुगुर बीदर कीदर खाला शीदर आकार बीदर बोरो कोला बीदर बोरो कोरो।
कंधों का दर्द यीशु के नाम से दूर होने पाए। कीदरो कोरला कारा बरो कोरो उरुकोला शीतरा बरो कोरो। हर स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर होने पाए। कोरो लबीदर कीदरा काला लाइदर बारा कारा बरो कोरो। पैरों का दर्द यीशु के नाम से दूर होने पाए। कीदरा कोला कीदरा बारा कारा बरो कोरो। प्रार्थना करते परमेश्वर हर एक को अपने दुगने अभिषेक से भरते जा परमेश्वर। हर एक जन विश्वास में और वचन में और ज्यादा बढ़ते जाए परमेश्वर, और हम सब मिलकर परमेश्वर आपकी महिमा करने वाले हो सके। होने दे हम सबों के हृदय को तैयार कर, जब हम आपके जीवित कलाम को सुनने जा रहे हैं तो हमारे हृदय को खोल परमेश्वर, हमारे कानों को खोल परमेश्वर, ताकि उस जीवित वचन को हम परमेश्वर ग्रहण करने वाले हो सके और बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बने। सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे की आराधना को आपके हाथ सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर। आमीन। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए और आज की पवित्र सुबह के लिए कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम फिर से प्रभु के वचन को सुनने पाएं, उसकी आराधना करने पाएं और उसके वचन के मुताबिक अपने जीवन में चलने पाएं। और सच में हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसकी आराधना में सामर्थ्य है, उसकी आराधना के द्वारा हमें बल मिलता है और उसकी आराधना, उसके वचन के द्वारा हम बड़ी सी बड़ी लड़ाई को जीत सकते हैं, बड़ी सी बड़ी जंग को हम जीत सकते हैं। आज हमारे जीवन में कितनी ही जंग क्यों ना हो, कितनी ही लड़ाइयाँ क्यों ना हो, आज कितनी ही समस्याएं क्यों ना हो, लेकिन प्रभु के वचन के द्वारा हम आज उस पर जय को प्राप्त कर सकते हैं। आइए समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे। प्रभु के वचन से हम निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 17 बाब, उसकी 10 आयत से लेकर उसकी 13वीं आयत तक की पढ़ेंगे। एक्सोडस 17 चैप्टर फ्रॉम 10 वर्स टू 13 वर्स हम पढ़ेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। आइए जोर से प्रभु के वचन को पढ़ेंगे और देखेंगे प्रभु का वचन आज हमसे क्या बात करता है। आमीन। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमेलिकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वो उसे नीचे करता था तब तब अमालेक प्रबल होता था। और जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया, और हारून और हर एक अलंक में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए। और यहाँ पर जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर जैसा दिखा है परमेश्वर के वचन में कि हमारा परमेश्वर हमें सबसे ऊंचे स्थान पर रखना चाहता है, वह हमें ऊंचे स्थान पर ले जाना चाहता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक लड़ाई है, एक जंग है जो अमेलेकियों के, इजरायली और अमेलेकियों के बीच में है। और मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर उस लड़ाई को लड़ रहा है मेरे प्रियो। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो हारून को, हूर को और मूसा को पहाड़ की चोटी पर ले गया। पहाड़ की चोटी हमेशा ऊंचे पे होती है और आज हो सकता है हमारे और आपके जीवन में हमें लगता है कि शायद हम नीचे पे नहीं, मेरा प्रभु हमारे और आपको ऊंचे पे उठाना चाहता है। आज प्रभु हमारे और आपके जीवन को ऊंचे पे उठाना चाहता है और हमारी हर एक लड़ाई को वो लड़ना चाहता है। और यहाँ पर लिखा हुआ परमेश्वर के कि जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था। आमीन, हालेलुया। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, हालेलुया, जब तक हम परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर की महिमा में अपने हाथों को उठाए रहेंगे, यकीनन हमारे और आपकी जीत निश्चित है। मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है वो ऊंचे पे उठाना, चाहे हमें वो चाहता है कि हम अपने हाथों को ऊंचे पे उठाकर उसकी महिमा करने पाए। और यहाँ पर लिखा है जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहा उसकी जीत होती रही, प्रबल होता रहा। और यहाँ पे लिखा हुआ है इस्राएल प्रबल होता रहा, परंतु जब जब वे उसे नीचे करता था तब तब अमालेक प्रबल होता था। जब जब वो नीचे करता था, कौन प्रबल होता था? अमालेक प्रबल होता था। मेरे प्रियो, जब तक वो उठाए रहता था,
जीत इजराइलियों की होती थी। और आज खुदा कलाम मेरे और आपसे भी इसी बात को कहना चाहता है कि जब तक हमारे हाथ परमेश्वर की महिमा के लिए उठे रहेंगे, जब तक हम उसकी आराधना करते रहेंगे, जब तक हम उसकी स्तुति करते रहेंगे, मेरे प्रियो, यकीनन हमारे जीवन की कितनी ही बड़ी जंग क्यों ना हो, हम उसे जीतेंगे। हालेलुया। हम उसे हारने ना पाएंगे, बल्कि हम उसको जीतने पाएंगे। मेरे प्रियो, आज आनंद करें, उसका जय जयकार करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि उसने हमें जीत का अधिकारी बनाया है। उसने हर एक जंग में हमें जीतने वाला बनाया है। और सच में हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हो सकता है मेरे प्रियो आज आप हार चुके हो सकता है आपको लग रहा है कि अब मेरे जीवन के अंदर कुछ नहीं है, हो सकता है आज आपको लग रहा है कि मैं एक हारा हुआ व्यक्ति हूं, हो सकता है आज एक निराशा आपके जीवन के अंदर आ गई हो। मेरे प्रियो, हो सकता है आप कहते हो कि मैं बहुत प्रार्थना करता, उसके बाद भी मेरे जीवन में मेरी बातों का उत्तर नहीं मिलता है। मेरे प्रियो, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि आज जब तक हमारे हाथ परमेश्वर की महिमा के लिए उठे रहेंगे, जब तक ये उठे रहेंगे, जब तक हम उसकी आराधना करेंगे, यकीनन जीत हमारी होगी, जय हम प्राप्त करेंगे। और हर बड़ी सी बड़ी जंग, चाहे वो कर्ज की जंग हो, चाहे वो आर्थिक जंग हो, चाहे वो किसी और बीमारी की जंग हो, चाहे वो महामारी की जंग हो, खुदावन यीशु मसीह, वो परमेश्वर हमारी जंग में हमें विजयी बनाएगा। हालेलुया। हो सकता है बहुत से दुश्मन आपके सामने हो, आपको लगता हो कि कैसे मैं उनका सामना करूंगा, मैं कैसे उनको फेस करूंगा। मेरे प्रियो, आपको फेस नहीं करना है। मेरे प्रियो, प्रभु का कलाम कहता है सिर्फ आपको अपने हाथों को उठाकर उसकी महिमा करना है, उसकी स्तुति करना है। और जब आप ऐसा करेंगे, यकीनन परमेश्वर आपको विजयी बनाएगा। और यहां पर खुदा कलाम में यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर अगर इसकी 12वीं आयत को पढ़ें, जी हां, पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया। जब मूसा के हाथ भर गए तो एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आज हार चुके हैं आप, तो एक है, और वो मेरे प्रियो प्रभु का वचन है, जो मेरे और आपको फिर से स्थिर करता है। हालेलुया। वो हमारे हाथ को मेरे प्रियो ढीले नहीं पड़ने देगा। वो हमारे टूटे हुए मेरे प्रियो आज हृदय को फिर से आनंद से भर देगा। आज हमें क्या करना है? अपने जीवन में प्रभु के वचन को अपना आधार बनाना है। हालेलुया। और जब वचन के साथ साथ हम अपने हाथों को उठाकर उसकी आराधना, उसकी स्तुति करेंगे, तो हमारे हाथ कभी भी ढीले नहीं पड़ेंगे, बल्कि हम विजयी होंगे। हालेलुया। हमको परमेश्वर विजयी करेगा। और हमें हमारी चाहे कितनी ही बड़ी जंग क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी जंग क्यों ना हो, हम उसमें जय को प्राप्त करेंगे। और सच में हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज हो सकता हम टूट चुके हों। अगर मेरे साथ निकाल ले यशाया की पुस्तक उसका 52 यशाया चैप्टर 52 उसकी 9वीं आयत से अगर हम पढ़ दें, उसकी 9वीं आयत से अगर हम पढ़ें, तो यहाँ पर प्रभु का कलाम इस बात को बताता है। 9वीं और 10वीं आयत अगर पढ़ दें, जोर से पढ़ दें इसको। जी हाँ। हे यरूशलेम के खंडरों, हे यरूशलेम के खंडरों, आज परमेश्वर उन तमाम टूटे हुए खंडरों से बात कर रहा है, उन तमाम टूटे हुए व्यक्तियों से बात कर रहा है जो अपने जीवन में हार चुके हैं। आज उनसे परमेश्वर बात कर रहा है। आपको लगता है कि अब तो मेरा जीवन बिल्कुल खंडर के समान हो चुका है, मैं कभी भी गिर सकता हूं, कभी भी मेरे हालात बिगड़ सकते हैं, मेरे साथ कुछ भी घटित हो सकता है, हो सकता है मैं ज्यादा दिन अपने जीवन में ना जीऊं। लेकिन आज परमेश्वर एक बात को कह रहा है, हे यरूशलेम के खंडरों, आज खंडरों से बात कर रहा है, उन हारे हुए लोगों से बात कर रहा है, वो लोग जो निराशा में आज अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, आज परमेश्वर उनसे बात कर रहा है। हे यरूशलेम के खंडरों, क्या करो? जी हाँ, हे यरूशलेम के खंडरों, हाँ। एक संग उमंग में आकर एक जयकार करो। संग उमंग में आके, हालेलुया। आज हमारी उमंग खत्म हो चुकी है मेरे प्रियो। आज शायद हम हार चुके हैं, लेकिन खुदा कलाम आज फिर से हमें स्थिर कर रहा है। खुदा का कलाम फिर से हमें दृढ़ कर रहा है और कह रहा है, एक साथ उमंग। उमंग मेरे प्रियो, एक साथ। यहां फिर से जोर से पढ़े, क्या लिखा है? एक साथ
एक साथ उमंग में आकर जय जयकार करो। जय जयकार करो। हालेलुया, हालेलुया। आज ऊंचे स्वर से कहे हालेलुया। उमंग में आकर जय जयकार करो। ये जय जयकार के नारे मेरे प्रियो किसी और के लिए नहीं है, ये जय जयकार के नारे मेरे परमेश्वर के लिए हैं, उस जीवित परमेश्वर के लिए जो इन खंडरों को फिर से स्थिर करता है, इन खंडरों में फिर से अपनी सामर्थ देता है, इन सूखी हड्डियों में वो अपनी जान को डालता है। वैसे खंडरों से आज परमेश्वर बात कर रहा है, उमंग के साथ आकर जय जयकार करो। आगे, जी हाँ, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, कितने आनंद की बात है जब हम उदास होते हैं, जब हम निराश होते हैं और खुदा का कलाम हमारे और आप से शांति की बात करता है, आनंद की बात करता है, मेरे और आपको शांति देता है। मेरे प्रियो, सच में वो आनंद देने वाला परमेश्वर है, शांति देने वाला परमेश्वर है जो हमारे और आप से प्रेम करता है। और मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा हुआ, जी हाँ, आगे पढ़ दे। उसने यरूशलेम को छुड़ा लिया है। उसने यरूशलेम को क्या कर दिया है? छुड़ा लिया है। उसने मेरे और आपको छुड़ा लिया है। हालेलुया। खुदा कलाम कहता है अपने वचन के द्वारा उसने हमारे और आपको छुड़ाया है। आपकी आराधना के द्वारा, आपके हाथों को उठाकर उसकी आराधना के द्वारा उसने आपको छुड़ाया है। और मैं आपको बताऊं, आपकी प्रार्थनाएं कभी भी व्यर्थ ना जाएंगी, कभी भी आपकी की भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी, कभी भी आपके सच्चे मन की आराधना व्यर्थ नहीं जाएगी। मेरे प्रियो, जो हम अपने मन से प्रभु की आराधना करते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक बार एक जो डॉक्टर थे, बहुत मशहूर डॉक्टर थे जिनका नाम डगलस था। और मेरे प्रियो, वो डॉक्टर जो एक बहुत ही बड़े मशहूर डॉक्टर, हार्ट सर्जन थे। और एक बार उनको अवार्ड देने के लिए बाहर बुलाया गया और जब वो अपनी फ्लाइट में थे अचानक तूफान आ गया। मेरे प्रियो, आंधी और तूफान आया और उनकी फ्लाइट को कहीं जंगल में लैंड करना पड़ा, ऐसी जगह पे लैंड करना पड़ा। और जब उनकी फ्लाइट लैंड, लेकिन उनको अपने समारोह में पहुंचना था, उस फंक्शन में पहुंचना था। वो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने किसी प्रकार से कार को मंगवाया, टैक्सी को मंगवाया और टैक्सी मंगवा कर वो उस पे बैठे, क्योंकि वहां से ज्यादा डिस्टेंस अब नहीं रह गया था। वहां से मुश्किल से 100 किलोमीटर की दूरी पर उनका वो जहां पर वो फंक्शन होना था वो रह गया था। उन्होंने टैक्सी को बुलाया, वो टैक्सी में बैठे और बैठकर चलने लगे। अचानक तूफान बढ़ गया, आंधी और तूफान बहुत तेज बढ़ गया, बहुत तेज बारिश होने लगी और टैक्सी जो वाले से बहुत मुश्किल हो रहा था गाड़ी को चलाना। उसने कहा, सर, मैं आगे गाड़ी नहीं चला सकता हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ क्योंकि तूफान यहाँ बहुत तेजी से है, बारिश बहुत तेजी से है, मुझे आगे दिखाई नहीं दे रहा है। और वहीं पर जब उस टैक्सी वाले ने एक जगह जाकर रोका, एक छोटी सी झोपड़ी थी और उस झोपड़ी में देखा कि वहां पर एक रोशनी सी जल रही है। उसने कहा, उस डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, तुम यहीं रोक दो, मैं सामने वाली झोपड़ी में जाता हूँ, मैं वहां पर जाकर बैठता हूँ। और उसने क्या किया, वो डॉक्टर उतरा और उतर के उस झोपड़ी में गया। और जब उस झोपड़ी में गया और वहां पर वो बैठा हुआ था, एक बूढ़ी सी स्त्री थी, एक बूढ़ी महिला थी। मेरे प्रियो, उसने डॉक्टर को बुलाया, उसने एक गिलास पानी उसको दिया और पानी देने के बाद वो उसके पास एक छोटा सा पोता था, वो पोता बीमार पड़ा हुआ था। उसने अपने पोते के लिए वो निरंतर प्रार्थना करती थी, रोज वो अपने हाथों को उठाकर प्रभु से प्रार्थना करती थी। लेकिन मेरे प्रियो, वो बीमारी के बिस्तर पे था। उसने कहा, उस व्यक्ति को बताया, उस व्यक्ति को कहा कि मेरे बेटा को हार्ट में होल है और वो बहुत परेशान है, मैं चाहती हूँ कि ये चंगा हो जाए, मैं चाहती हूँ इसका ऑपरेशन कराना, लेकिन इसका इलाज बहुत महंगा है। फला जगह पे एक डॉक्टर है जो इसके बहुत मशहूर डॉक्टर हैं और जब मैंने वहां पता लगाया तो 5 लाख रुपए का खर्चा जो मैं बेयर नहीं कर सकती। आज हो सकता है मेरे प्रियो, आपके जीवन में शायद कोई ऐसी समस्या हो जिसको आप बेयर नहीं कर सकते। हो सकता है मेरे प्रियो, आप शायद हार चुके हो, लेकिन आज परमेश्वर का कलाम उन खंडरों से बात कर रहा है, उन हारे हुए व्यक्तियों से बात कर रहा है। वो आपको जय के उस समय लेकर जाना चाहता है। वो स्त्री ने कहा, उस बूढ़ी स्त्री ने कहा कि ये मेरा पोता है जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, इसके हार्ट में छेद है। उसने कहा, तो उस व्यक्ति ने पूछा, वो कौन डॉक्टर है? उसने कहा, उसका नाम डॉक्टर डगलस है। उसने कहा, मां, प्रभु का धन्यवाद हो, शायद आज मेरी फ्लाइट जो यहां तूफान में रुकी,
आज ये टैक्सी जो तूफान में रुक गई, शायद ये तेरी प्रार्थना और तेरी आराधना का कारण है। ये शायद तेरी प्रार्थना और आराधना का कारण है। वो डॉक्टर मैं हूं और मैं तुम्हारे पोते का इलाज मुफ्त में करूंगा, मुफ्त में करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आपको आज लग रहा हो कि सारे कार्य असंभव है। हो सकता है आज आपको लग रहा हो कि मेरे जीवन का क्या होगा। हो सकता है मेरे प्रियो, लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं, नेवर स्टॉप वर्शिपिंग लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर की आराधना करना बंद ना करे। अपने हाथों को ढीले पड़ने ना दे। जब आपके हाथ ढीले पड़े, अपने परिवार के साथ बैठकर प्रभु से प्रार्थना करें, अपने कलीसिया के लोगों के साथ प्रार्थना करें। ऐसे लोगों को ढूंढे जो व्यर्थ की बातें ना करें, बल्कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रभु से प्रार्थना करने पाए, प्रभु की स्तुति करने पाए, प्रभु की महिमा करने पाए। और जब आप ऐसा करेंगे, यकीनन परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। परमेश्वर आपके वो कार्य जो असंभव है उसे संभव करेगा। आज अगर आप हार चुके, परमेश्वर फिर से कह रहा है, यशाया में लिखा हुआ है, हे खंडरों पढ़ दे फिर से। जी हाँ, यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपने पवित्र भुजा प्रकट की है। यहोवा ने सारी जातियों, एक नहीं, सिर्फ ईसाई जाति नहीं, सारी जातियों के सामने उसने अपनी पवित्र प्रजा प्रकट की है। अपनी पवित्र प्रजा प्रकट की है। और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग, और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार, हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देख लेंगे, निश्चय देख लेंगे। हालेलुया। वो मेरे और आपको उद्धार देने आया। हालेलुया। वो मेरे और आपको जीवन देने आया। हालेलुया। वो मेरे और आपको अनंत जीवन देने आया है। मेरे प्रियो, अगर आज हम हारे में हैं, मेरे प्रियो, फिर से परमेश्वर हमें जय के उस समय ले जाना चाहता है। आज फिर से हम उसके नाम से जंग को जीत सकते हैं। बड़ी सी बड़ी लड़ाई को हम प्रभु यीशु के नाम से जीत सकते हैं। उसका प्रभु का धन्यवाद करें, उस यीशु का धन्यवाद करें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसी बड़ी लड़ाई हो सकता है कोई आप जंग से जूझ रहे हो सकता है आर्थिक परिस्थितियों से आप जूझ रहे हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूंगा इस समय में, इस अवसर पर, जब दुनिया में सब कुछ बंद है, जब दुनिया में सब परेशान है, मैं क्या करूंगा? वो यीशु आपके साथ है। आपकी हर एक जंग को लड़ने के लिए वो यीशु आपके साथ है। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूं। आज जब तेरे लोग अपने हाथों को उठाकर खड़े हैं, तेरी आराधना, तेरी स्तुति कर रहे प्रभु, तेरे वचन को थामे हुए पिता, मैं प्रार्थना करता हूं पिता, इन्हें ब्लेस कर पिता, इनके घरों में इन्हें ब्लेस कर पिता, इनके कारोबार में ब्लेस कर, इनकी नौकरी में ब्लेस कर पिता, इनको आर्थिक परिस्थितियों से बाहर कर पिता। और पिता, इनके लिए वो सारी चीजें जो प्रभु तूने हमारे लिए रखी प्रभु, वो पूरी होने पाए पिता। सारी बातों के प्रभु एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद करते सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा तूने हमें फिर से सामर्थ दी कि इन खंडरों में प्रभु फिर से तूने जान डाली। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। May God bless you। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।